जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दें, सम्मान दें। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझिए और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करिए। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसे समुचित सम्मान दें व उनका भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना करें। जो आज आप करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी सत्य था और आज भी सत्य है। संसार का सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं, लेकिन मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत पड़ेगी। जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लो तो पलटकर पीछे कभी मत देखना, क्योंकि पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। अभिमान कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर तो धूल की भी जरूरत पड़ती है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान या उदास हो तो आपका सुनने वाला सिर्फ ईश्वर होता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कुछ लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं। उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है। जिंदगी में आशा एक सड़क की तरह है। सबसे पहले सड़क नहीं होती, लेकिन जब बहुत सारे लोग उस मार्ग पर चलने लगते हैं तो सड़क अस्तित्व में आ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म भी है। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ मैंने खोया है वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ मैंने पाया है वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और प्रभु के साथ। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देते नहीं। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। साफ नियत वालों के साथ दुनिया सिर्फ वक्त गुजारती है। जहाँ इनकी कदर नहीं होती, दुनिया वहीं जाकर मुँह मारती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी ना समझें, क्योंकि आप ही उनकी ज़िंदगी की वह रोशनी की किरण हो जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। किसी का बुरा करके खुद का अच्छा होगा ये कभी मत सोचना। एक बार वक्त साथ देगा,
लेकिन कर्म नहीं। समय गूंगा नहीं, बस मौन है। वक्त ही बताता है कब और किसका कौन है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। वे क्या थे और हम उन्हें क्या समझ बैठे थे। जीवन में हम कितने गलत और कितने सही हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में मौका देने वाले भी मिलेंगे और धोखा देने वाले भी मिलेंगे। जो मौका दे उसे फिर धोखा कभी मत दो, और जो धोखा दे उसे कभी दोबारा मौका मत दो। जो हम दूसरे को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता है, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। जो व्यक्ति मन से शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ आ ही जाती है। समस्या यह है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं हैं, बल्कि उसका कब और कैसे इस्तेमाल करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। संसार में किसी भी रिश्ते का जुड़ना और बिछड़ना मनुष्य के हाथों में नहीं होता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे और कैसे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कह दिया जाए वे शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का अधिकार देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरह रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।